जय श्री राम। काम रूप जाने सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनऊ सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपुजाई पराई। तिन कर मरन एक विधि होई, कयों बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करऊँ तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे मिलियई आई। तब मार्यों की छाड़्यों भली भांति अपनाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुदशरथ जर बिहारी। मेघनाद कऊँ पुनिह करावा, दीनी सिख बल बैर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनय जी तिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सबई आज्ञा दीनी, आपूनु चल्यों गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलति अवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी। रावण आवद सुन्यों सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंथई लागा। ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनुधारी, दसमुख बस बढ़ती नर नारी। आय सुकरई सकल भय बीता, नमई आय नित चरण बिनीता। पुरजन भुजबल विश्व बस करी, राखे सिको न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुदशरथ जिर बिहारी। वह सभी तरह की माया जानता था। अब ये सारा रावण और रावण के परिवार के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि वो जो है सब तरह की माया जानता था। उनके मन में दिन तो छोड़ो, सपने के अंदर भी जो है ना धर्म था और न दया थी। एक बारी वो बैठ के सभा में एक बार बैठा हुआ था रावण, दशमुख लिखा हुआ उसके लिए। दशमुख सभा बैठ एक बार रावण सभा में बैठा हुआ था और अपने बहुत लंबे चौड़े परिवार को देख के प्रसन्न हो रहा था। अपने परिजनों, उनके नाती, उन पुत्रों के समूह सबको देख रहा था। जहाँ जहाँ देखता था उसको अपना परिवार नजर आ रहा था। और अपनी सेना को देखकर बड़े ही अभिमान से बोला, और जो उसने वचन बोले बड़े गुस्से में बोले, जिसमें कि अहंकार भरा हुआ था। उन वचनों में अहंकार भी भरा हुआ था, क्रोध के साथ अहंकार भी था। उसने कहने लगा कि हे रजनीचरों, हे निशाचरों के जो झुंडो, सुनो, ये जो है सभी हमारे बैरी हैं। ये सामने लड़ाई नहीं करते, लेकिन जो है इनके ऊपर आप आक्रमण करो। इनका जो है मरना एक ही तरफ से हो सकता है। अब तुम मुझे सुनो, किस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे भी तुम देखो कि जो देवता हैं या कोई ब्राह्मण आदि कहीं पर भी होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें जाकर तुम बाधा डालो। भूख से, बल से हीन होने पर हमसे ये सहज ही मिल जाएंगे आके, तब आप उनको चाहे उनको मारो या छोड़ो, जिस ढंग से भी हो उनको अपनाओ, अपना बना लो। यानी कि देवताओं से जो है और अपने निशाचरों की तरफ उनको लेके आओ। फिर उन्होंने मेघनाद को बोला, उसको जो है अपना बल और बैर बढ़ाने के लिए बोला कि जो भी समर के अंदर, युद्ध के अंदर धीर और बलवान है, उनके साथ तुम युद्ध करो जाके।
और उनको फिर जीत कर लाकर बांध लो। जैसे ही उसने सुना, मेघनाथ से जैसे ही सुना तो वो जो है तुरंत उठ गया, पिता की आज्ञा मानकर तुरंत उठ गया। इसी तरह से उन्होंने रावण ने सभी को आज्ञा दी और सब अपनी अपनी गदा आदि लेकर चल पड़े। जब रावण चलता था तो धरती जो है डोलती थी गर्जना से। जो स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर जाते थे। दिक्पाल जो हैं वो सूने हुए, क्योंकि सभी तरफ दशानन घूमा करता था। कई बार वो बार बार जो है जैसे शेर दहाड़ता है इस तरह से दहाड़ा करता और देवताओं को गाली दिया करता। अपने मद में सभी जगह घूमता रहता, कहीं पर भी जिस भी तरह से होता वो सबको खोजता। सूरज, चंद्रमा, पवन सभी उसके जो है महा अधिकारी की तरह से रहने लगे। अग्नि आदि, काल, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर और नाग ये सब से हट करता और उनके जो है हर एक काम में बाधा डालता। ब्रह्म सृष्टि में जहाँ तक देखते सभी तरफ जो है वो दशमुख ने सभी नर नारियों को अपने वश में कर लिया था। वो आज्ञा देकर सभी को डराता। इसी वजह से वो आकर उसके चरणों में प्रणाम करते और विनय करते। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था और अपने मंत्र के अनुसार वो सभी के ऊपर राज कर रहा था। देवता, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी आदि उसने उन सभी को अपने बाहुबल से अपने वश में कर लिया था। जय श्री राम।